हेलो। एग्जाम ट्रिप्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे काउंटिंग फिगर। ठीक है, यानी कि जो वर्ग, आयत और चतुर्भुज होते हैं, त्रिभुज होते हैं, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। इसलिए इसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है। और ये रीजनिंग का सिलेबस है, पार्ट है। और एक या दो नंबर में इसका जरूर क्वेश्चन आता है, चाहे वो रेलवे में हो, एसएससी वगैरह में पूछ लिया जाता है। और जैसे कि आपका यूपी टेट, या जो आपके यस टेट, या फिर आपके एस्टेट ने जितना टेट होते हैं सभी टेट में एक दो नंबर का पूछ लेता है। तो ठीक है, तो ये त्रिभुज कितने त्रिभुज हैं, हम त्रिभुज के बारे में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे भी। और एक ट्रिक से है, ठीक है। आपको मात्र दो दो ही सेकंड का समय लगेगा। जैसे थंबनेल में लगा कि आप 2 ही सेकंड लगेगा, तो रियल में इसमें 2 ही सेकंड लगेगा, ठीक है। तो आप कैसे काउंट करते हैं, देखो आप इस तरह, तो अगर आप काउंट करेंगे कि 1 हो गया, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, फिर 5 है, तो इस तरह आपको बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। और आपका समय ऐसा बर्बाद ना हो, इसलिए हमने ये तरीका निकाला है, ठीक है। कैसे स्टार्ट करते हैं। अब पहली बात, अ, अगर आप इस वीडियो को, मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे, तो काउंटिंग ऑफ फिगर से जितने क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं, अच्छी तरीके से आप पढ़ लेंगे, सीख लेंगे तरीके को, तो इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम। अब देखो, इसमें अब इसमें त्रिभुज हमको गणना करना है। इतनी त्रिभुज बताओ, बताओ, ठीक है। मैं इसे लिख देता हूँ वहीं पर ऐसे। अब बात कर लेते हैं कैसे। अब देखो, ये इसमें अब हम सीधा काउंट करेंगे, काउंटिंग करेंगे कैसे। वन, वन कॉलम है, 2 और 3 या 4, 4 है। अब इनको जोड़ दो। जैसे 4, 3, 2 और 1, जोड़ना तो आपको आना ही चाहिए भाई। इतना घटिया से अगर जोड़ नहीं आएगा तो फिर बेकार है। देखो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। जिसकी जब बात कर लेते हैं, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो इसमें 10 त्रिभुज होंगे, ठीक है। चलिए एक बार फिर मैं फिर से रिव्यू करके बता देता हूँ कैसे। पहली बात, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे ऐसे हो, चाहे जितने हो, चाहे जितने यहाँ पर खींचे हों, ठीक है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इसमें काउंटिंग करके सीख लेंगे, यानी 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इनको सभी को एक साथ में जोड़ दो, सभी के साथ में प्लस कर दो। जैसे जैसे अगर आप प्लस करें, जैसे कि आप अगर प्लस करेंगे तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। या वैसे आपको समझ नहीं आता तो फिर एक बार मैं दोबारा रिव्यू कर देता हूँ। जैसे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है। जोड़ो इसको, 4 3 2 और 1, काउंट करो। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, हो गया आपका त्रिभुज संख्या 10, ठीक है। नेक्स्ट, अगले पर चलते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, और ये इसी से संबंधित है, ठीक है। तो हम बात करते हैं। अब इसमें देख लो, ये भी, इसमें भी त्रिभुज बताना है। इसमें त्रिभुज मैं भी लिख देता हूँ, बताओ, बताओ, ठीक है। जैसे त्रिभुज, अब कैसे, अगर हम बात करें तो कैसे आप फिर काउंट करना सीखते हैं। तो यहाँ पर 1 करो, 2 है, 3 है, और ये 4 है, और ये लास्ट वाला 5 है, ठीक है। अब फिर से इनको काउंट करेंगे तो हम कैसे आएगा इनमें, 5 4 3 2 और 1, काउंट करिए कितना आएगा। देखो 5 4 9, 9 3 12, 12 12 2 14, 14 1 लास्ट वाला ये एक, ये 15। तो अगर इसमें आप गिनेंगे तो काउंटिंग आप जो त्रिभुज है, इसमें रेक्टेंगल है, वो सॉरी मतलब कि त्रिभुज है, इसमें कितने का 15 आएंगे, ठीक है। अगर फिर हम बात कर लेते हैं कि अगला एक क्वेश्चन हमारा है, हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। कभी एक नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए इंपॉर्टेंट है, एक नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। अब कैसे, अब ये पहले हम कल सिंगल देखते थे, सिंगल देखते कि नहीं देखते थे, मतलब ऐसे कोई था, उसमें बहुत सारी इसमें लाइनें खींची थी, 1 2 3 4, तब 1 2 3 4 5, इस वाले तो करके हमने देख ही लिया 5 वाला, उसमें 15 आंसर में से, उसमें 15 आंसर आया था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड वाले की, तो कैसे करेंगे, इसमें फिर काउंटिंग कर लो। अब इसमें फिर आपको त्रिभुज बताना है, त्रिभुज बताओ, आपको त्रिभुज बताना है, ठीक है।
अब कैसे आप त्रिभुज बताएंगे? अगर बात करें इसकी तो काउंट करो, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ दिक्कत होगी नहीं। अब देखो जोड़ो इनको, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। तो अगर मैं इसका अगर इस खाने की बात करूँ तो इसमें कितने आएगा 10, तो 10 फिर इसमें भी होंगे। ठीक है, और 10 इसमें भी होंगे 10। ठीक है, अब कैसे, एक बार फिर मैं रिव्यू करके बता देता हूँ दोबारा। पहली बात, आपको काउंट करना आना चाहिए, पहली बात। ठीक है, काउंट करना अगर आपको आ गया तो हाँ सबसे बेटर है आपके लिए। हटा दो इसको। हाँ 1 मिनट, हाँ संख्या बताओ। ठीक है, मैं ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो कैसे, अगर बात करें 1 2 3 4, गिनो काउंट करो इनको, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। यानी इस वाले में खाने में अगर 10 आया है, इस खाने में भी 10 आएगा, और इस खाने में भी 10 आएगा। तो 10 10 20 20 10 30। तो इसमें कितना पूरा उत्तर आएगा? इसमें टोटल उत्तर आएगा आपका 30। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मुझको नहीं लगता कि यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब देखो जैसे कि आपको नहीं आया तो एक बार फिर देख लेते हैं कैसे। 1 2 3 4, इसका 10 था, फिर इसको गिनो 1 2 3 और 4, इसका भी 10 है। तो जोड़ लो, सभी सभी को जोड़ लेते हैं। ठीक है, फिर इसका 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 है। ऊपर भी तो 4 खाने में है, तो इसमें भी अगर जोड़ोगे तो इसमें भी तो 10 आएगा। 10 10 20 20 10 30, इसलिए इसका उत्तर 30 आता है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, हाँ बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब देखो इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का अपने। हाँ ठीक है, अब एक बार फिर काउंट करो, देखो ऐसे 1 2 3 4 और 5। अब देखो जितने जे खाने हैं ऊपर भी तो उतने ही खाने होंगे, या गिनो 1 2 3 4 और 5, ऊपर भी इसी तरह हो गए। तो एक बार इनको जोड़ जोड़ लेते हैं, एक खाने में जितने हों तो उनकी हम सीधा गुणा करा देंगे। तो कैसे कराएंगे, जोड़ इनको, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। तो जो इसका जो मान आ गया है सिंगल वाले खाने का, इसका मान 15 आया है। ठीक है, अब देखो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़े से, काफ़ी समय लगेगा मिटाने में, इसकी रबड़ बड़ी करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, जैसे इसका मान 15 आया था, हमने जोड़ा था। ठीक है, अब देखो गिनो कितने खाने, 1 खाना, 2 खाना, ये 3 खाना है, और ये 4 खाना है। हो गया 4 खाने हैं, 1 2 3 और 4 है 4 खाने। एक खाने का मान 15 है, जैसे कि एक खाने का अगर मान 15 है तो 4 खानों का मान कितना होगा, 15 चौको 60, इसलिए इसका उत्तर आएगा 60। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, 15, इसका भी 15 आएगा, इसका भी 15 आएगा, और इसका भी 15 आएगा। तो जोड़ लीजिए, 15 चौको 60 होते हैं, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें 60 त्रिभुज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, 1 नंबर का। ये थोड़ा बढ़ा लेते हैं ऊपर हल्का सा, ये गुड। अब देखो इसका कैसे करेंगे, अच्छे ध्यान समझिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ तक गिनने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब गिनो, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21। एक खाने का इसका मान फिलहाल अभी 21 है। ठीक है, देखना गौर से। अगर फिर आप इनको गिनेंगे तो गिनो इसको, 1, एक मिनट में थोड़ा इसको हटा देता हूँ, हाँ 1 2 और 3, इनको फिर गिनो, 3 2 5, 5 1 6, इसका मान 6। ठीक है, इसका भी गिनोगे जैसे 1 2 और 3, इसका मान भी 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान एक खाने का, और ये वाला खाना आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला खाना जो मैं चेन लगाया हूँ, ये दूसरा खाना हो गया, 2 1 3, इसका पूरा मैं काउंट कर लेता हूँ। ठीक, इसका 2 1 3, यानी इन दो जो ये वाले 2 खाने हैं, ये वाले 2 खाना दिखाई दे रहे हैं,
इसको सीधे सीधे 1 2 जब 1 + 2 करूँगा तो 3 तो आएगा ना, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट 3 मतलब गिने ले लेता हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 3 हो गया। अब देखो ये भी तो 1 2 2 है, ये वाला खाना दोनों है, ये कितना हो गया 3। ठीक है, इतना तो यहाँ तक समझने को किसी दिक्कत होगी नहीं। अब देखो, अब जैसे ये भी 6 था, अब देखो 21 जोड़ लेते कहीं पर, 21 हो गया। अब देखो 6 6 12, कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में 3 3 6, इसको जोड़ लो, कितना 6 2 8 8 1 9। ठीक है, और इसके बाद में 2 1 3, इसका उत्तर आएगा 39, इसका उत्तर आएगा। ठीक है, पांचवे का, तो इसका उत्तर 39 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको गिनो, उसी तरह का सेम बाय सेम ये सब क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, इसको 1 मानो, इसको 2 मानोगे, इसको 3 मानोगे, और लास्ट वाले को तुम 4 मान लो। फिर काउंट करो इनको, देखो 4 और 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 आ गए। यानी पूरा जो ये वाला आपको जो खाना दिखाई दे रहा है, इसका मान 10 आएगा। तो सेम बाय सेम ये भी तो उसी तरह खाना बना हुआ है, चिन्ह बना हुआ है, आकृति है, तो इसका मान भी 10 आएगा, तो इसका मान भी 10 ही आएगा। तो यहाँ तक तो समझ में किसी की दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा आपका है, या मैं इसका कलेक्शन कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो आपको ये दिखा दे रहा है, ये एक तो ये हो गया, और दूसरा आपका हो गया, मैं फिकर अलग के देता हूँ, हाँ, 2 आपका एक ये हो गया। ठीक है, तो 30 10 10 20 20 10 30 30, अब ये वाला आपका हो गया 31। ठीक है, इसके बाद में आपका ये वाला हो गया 32। तो इसमें जो टोटल त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे 32। ठीक है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ, अगर ना जिसको जिसको नया हुआ एक बार फिर समझ लेंगे कैसे। इसका मान 10, इसका मान 10, इसका मान भी 10, तो जोड़ोगे तो 30 तो यही आ जाएगा। ठीक है, आपका एक त्रिभुज ये बड़ा वाला हो गया, और एक त्रिभुज ये हो गया आपका छोटा वाला, तो 30 2 32, तो डायरेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा 32। नेक्स्ट, हाँ, अच्छा है। अब देखो इसको फिर काउंट करो, 1 2 3 4, मतलब अब ऐसे ऐसे तो आप काउंट करते हैं, 1 4, चाहे चाहे 1 2 3 और 4 करो तो भी उसका उत्तर ही जोड़ने पर उतना ही आएगा, और चाहे 4 + 3 + 2 पर ऐसे एक करोगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो चाहे जिस तरह करो, तो मैं कर लेता हूँ 1 2, 1 मिनट, 2 3, और लास्ट वाला ये 4, काउंट करो, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, तो ऊपर वाले का मान इतने का, जो आपका पोर्शन इतना का मान 10 आ गया। ठीक है, फिर 10 आ गया, 10, अब इस जो आपका ये वाला होगा आपका ये इसका मान भी तो 10 ही आएगा, 10 10 20 हो गया 20। यहाँ पर पहले हम एक जगह लिख लेते हैं 20। ठीक है, अब कैसे, अब इसमें और त्रिभुज कहाँ से बनेगा। ठीक है, जोड़ो, एक हो गया आपका, फिर देख लो एक बार, रट कर लेता हूँ मैं, एक हो गया इसका, फिर इसके ये हो गया एक, 2, फिर हो गया ये 3, और सबसे लास्ट में ये हो गया 4। तो 20 तो आपके पहले से थे, और 4 और जोड़ दे गए, तो पूरे कितने हो गए 24। ठीक है, तो मुझको लगता है कि अगर आप लास्ट तक वीडियो में अगर आप बने रहे होंगे, तो काउंटिंग या फिगर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप आपसे पूरे बन जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है, तरीका है कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद कर सकते हैं, बना सकते हैं क्वेश्चन, हमें आ सकते हैं। जो सक्सेस लोग होते हैं कुछ ज़्यादा नहीं करते, बस वो हर तरीके जो उनका करने का तरीका बस अलग होता है, सबसे सबसे डिफरेंट होता है उन्हें करने का तरीका, तभी सबसे सफल लोग मात्र 2 या 3% होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपने जो करने का तरीका उनका सबसे अलग होता है, बेस्ट होता है। ठीक है, इसलिए अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए कंटेंट लाता रहूँगा। और अगली इसी से संबंधित अगली फिर एक वीडियो आ जाएगी, तो आपसे उससे काफ़ी आपको उससे काफ़ी फायदा होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं,
शेयर कर दीजिए। और जितने भी आपके फेसबुक है, व्हाट्सअप है, आप या कितने बोलते हैं यूट्यूब पर है, आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिसके पास आपको शेयर करना है यूट्यूब में। तो बहुत जल्दी ये आपकी सेकंड क्लास आएगी। तो थैंक यू मेरे दोस्त, क्लास हम यहीं पर इसका एंड करते हैं और मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। तो धन्यवाद।